नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न एस्का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की स्थिति जर्जर अवस्था में है। यहां हो सकता है किसी भी वक्त बड़ा हादसा। इस कॉलेज की स्थापना सन 1964 में हुई थी। 2014-15 के सत्र के लिए कॉलेज परिसर के कुछ भवन का रिपेयरिंग का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। ईस्टर्न एस्का मीडिया ने जब कॉलेज की वस्तुस्थिति को जानने की कोशिश की तो भवन की स्थिति काफ़ी जर्जर अवस्था में देखी गई और पिलर क्रैक हो चुका है और बारिश के कारण छत की स्थिति भी काफ़ी खतरनाक अवस्था में है। वहीं कॉलेज के अधिकारियों को इस बात का किसी तरह का शिकन नहीं दिखा कि कॉलेज के भवनों की स्थिति भयावह है और यह दुर्घटना को दावत दे रही है। बहरहाल सरकार को कॉलेज पर अविलंब ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि छात्र अपनी पढ़ाई सुरक्षित तरीके से कर सके। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के 1964 में एस्टेब्लिशमेंट किया गया था और आप यहाँ देख सकते हैं कि रिनोवेशन का काम चल रहा है। कई जगह पर पेंटिंग किया जा रहा है और रिपेयरिंग भी कई कर रहे हैं, मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छत है यहाँ पर ये बिल्कुल ही क्रैक हो चुका है और यहाँ से अभी पानी का भी टपकना शुरू हो गया है, जो कि यहाँ पर पूरा गैलरी में यह फैल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो छत है ये आरसीसी का बना हुआ है, आरसीसी ढलाई करके बनाया गया है, मगर इसकी मजबूती को आप देख सकते हैं कि ये कितना मजबूत है। और यहाँ के अथॉरिटीज़, जो कॉलेज के अथॉरिटी है, उनको ध्यान देना चाहिए कि सेफ्टी मेजर्स को कितना तक इन लोगों का प्रेफरेंस दिया जा रहा है। यहाँ पर कभी भूकंप आएगा तो स्टूडेंट्स के सेफ्टी के लिए इन लोगों ने किस तरह का मेजर्स लिया है। पोलावरम बिल को अविलंब वापस लेने के लिए सोमवार को तेलंगाना की सीपीआई-एमएल ने उग्र प्रदर्शन कर और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधकर पोलावरम बिल को वापस लेने की मांग की। नवनिर्मित राज्य तेलंगाना ने जनजातियों के विशेष अधिकारों की मांग पर यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें तेलंगाना के सांसद, विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे और सभी ने एकजुट होकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पोलावरम बिल पर अविलंब ध्यान देने की मांग करते हुए कहा कि अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो आने वाले दिनों में संसद से सड़क तक आंदोलन होगा। आइए देखते हैं चलो पार्लियामेंट धरना प्रदर्शन का एक हिस्सा। సోదరులు మరి పోలవరం కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకున్నటువంటి ఆదివాసులు ఏం చేసినా अभी जुलाई 30 से लेके 2 अगस्त तक पूरे हिंदुस्तान के खेत मजदूर वरंगल में आएंगे। अभी मैं हैदराबाद जा रहा हूं। हमारा ये कहना है पार्लियामेंट में आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में ड्रग्स के लत ने युवाओं के जीवन को प्रभावित किया है। नशे के शिकार युवा गलत दिशा में जा रहे हैं। प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पिछले कई वर्षों से पासीघाट में युवाओं में ड्रग्स लेने की परिपाटी बन गई है और कितने युवाओं की जान भी इसमें जा चुकी है। वहीं इस बुराई को खत्म करने के लिए महिला संगठन आदि बाने केबांग ने अभियान चलाया है और जिला के अधिकारियों का सहयोग भी लेने का मन बनाया है। एबीके की जनरल सेक्रेटरी ओपाक ताको केरिंग ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में हर एक महीने में 2-3 युवा इस नशे का शिकार होकर अपनी जान को गंवाया है और इसे खत्म करने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही सरकार को उचित कदम भी उठाने की ज़रूरत है। वहीं इस मामले पर पासीघाट के एसपी देवेंद्र आर्य ने कहा कि पुलिस प्रशासन लगातार क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही है और ड्रग्स कहां से आ रहा है और इसकी खरीद बिक्री कहां होती है, इस पर हमारी टीम कड़ी नज़र रख रही है। दोषियों को हिरासत में लिया जा रहा है। जून के महीने में ही डीसी साहब ने पब्लिक प्लेसेस में ड्रिंकिंग को बैन करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया है एंड वी आर नाउ फॉलोइंग इट अप। इसके मुताबिक हमने परसों भी रेड किया था और उसमें 2 लड़के पकड़े गए थे जिनके पास एनडीपीएस रिकवर भी किया है। सो हम काम कर रहे हैं इन चीज़ों पे। एनडीपीएस की तरफ भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। वी आर इन टच विद एबीके विमेन विंग, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंड वी एक्सपेक्ट अदर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज सिटीजन्स टू कम फॉरवर्ड एंड इन्फॉर्म अस। अगर वो अपने आसपास कुछ ऐसी एक्टिविटी देखते हैं तो वो पुलिस को आगे बताएं। हम लोग पेटलर्स को 19 हम लोग वीमेन लोग 19 तो पकड़वाया है। उसी में अभी तक 4 है जेल में। इसका बाद सोसाइटी
लोग आदमी लोग हम लोग को बता रहा है अभी यूथ लोग और बस्ती का रिपोर्ट को भी हम लोग मिलता है बहुत आगे से मतलब बहुत इम्प्रूव हो गया डिस्ट्रिक्ट में पीने वाला भी खाने वाला भी। और आज तक हम लोग पुलिस पर्सनल लोग को इंक्लूड करके 19 पेटलर्स हम लोग पकड़वाया है। ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम ने सोमवार को आदिवासी को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आशा ने धरना प्रदर्शन करते हुए जंतर मंतर के आसपास रैली भी निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मांग की सूचना हेतु मेमोरेंडम भी सौंपा। असम के आदिवासी पिछले कई वर्षों से अनुसूचित जनजाति सूची में आदिवासियों के शामिल किए जाने की मांग करते रहे। पूर्व में यूपीए सरकार के आश्वासन के बावजूद कुछ नतीजा सामने नहीं आ सका था। ऐसे में मौजूदा मोदी सरकार से आशा ने उम्मीद जताई है कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाएगा। असम के डिब्रूगढ़ और जोरहाट के सांसद कामाख्या प्रसाद तासा और रामेश्वर तेली भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और सरकार से मांग की कि आशा की मांग को अविलंब पूरा किया जाए। हम अगर बीच में आए तो सबके जोरदार तालियां दे दो। हम सबको स्वागत देना चाहिए। भविष्य की कथा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, तो हानि कर आणि आशावादी आहे जे हानि आसाम गवर्नमेंट से पैसा देके हानि का संपूर्ण आदिवासी स्वतंत्रता का जो डिमांड है ये पूरा आसाम का आदमी का डिमांड है, कम्युनिटी का डिमांड है। ये डिमांड को हम लोग पूर्ण 100% सपोर्ट करते हैं और हम लोग चाहते हैं क्या पूरा हम लोग का जो आदिवासी कम्युनिटी है उसका एसटीकरण हो जाए। लेकिन सर ये तो बहुत पहले से डिमांड चलते आ रहा है। जब कांग्रेस सरकार में जब थी तब कांग्रेस ने देखिए ये कांग्रेस का बात है, कांग्रेस का बात हम लोग नहीं जानते। हम लोग जो सांसद चुने हुए हैं 7 सांसद असम से, वी वांट दैट the आदिवासी पीपल शुड बी enlisted in the शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। और ये स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। जैसा प्रस्ताव इसको भेजना चाहिए, आरजीआई में जैसा प्रेशर डालना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट नहीं किया है। इसीलिए कांग्रेस इज टोटली इसमें पूरा उन लोग रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन हम लोग का मन से खुला है। वी हैव टॉक टू द ट्रेवल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जुएल ओराम ऑल्सो एंड वी हैव डिस्कस दिस मैटर विद द आवर पार्टी लीडर, सो दे आर ऑल्सो एग्री फॉर दिस। We have come to give a dharna program on the demand of scheduled tribe status to Adivasis of Assam. We have been demanding since independence, and this is not a new demand of our people. It is a long-standing demand, and it is a genuine demand. And the previous government, the UP government, had assured us many times, but the assurance had become only assurance. Till now, they have failed to give us this ST status to Adivasis. अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री तांगा बयालिंग ने सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों से कहा सभी लाल बत्तियों की वाली गाड़ियों की जांच हो। प्रदेश में अवैध तरीके से लाल बत्ती का प्रयोग धड़ल्ले से होता रहा है। प्रदेश में लाल बत्तियों का प्रयोग बिना अथॉरिटी के आदेश का करना यहाँ सामान्य बात है। ना किसी का डर, ना ही कानून का लिहाज। लाल बत्ती लगाकर कई दफा अवैध हथियार तस्करी और कई चीज़ों की आवाजाही की घटना यहाँ होते रही है। इस तरह की घटना को ध्यान में रखकर गृह मंत्री तांगा बयालिंग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी लाल बत्तियों वाली गाड़ी का चेकिंग किया जाए। वहीं तांगा बयालिंग ने हथियार तस्करी और कई चीज़ों की आवाजाही की घटना को मद्देनज़र रखकर अफसरों से कहा है कि इस मामले को गंभीरता से ध्यान में लाया जाए। वहीं बयालिंग ने विधायक, मंत्री और अफसरों से अपील की है कि अधिकारियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनका सहयोग दे और बुरा ना माने। सर, जैसे हमने देखा है ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में रेप वेपन्स का बहुत इशू बन रहा है, बहुत सारे मिसयूजेस हो रहे हैं, तो आपका क्या स्टैंड है सर, आपका क्या कहना है इसमें? मेरे में इसमें इसे लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया है किस किस का रेड लाइट होना है, किस किस का नहीं होना है, किस किस का प्लेसर होना है, किस किस का विदाउट प्लेसर होना है। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। तो जैसे हमने सुना है कि कैपिटल में बहुत सारे लोग रेड लाइट मिसयूज़ करते हैं, जो बिल्कुल भी ऑथोराइज भी नहीं है वो भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? आपने उसके लिए क्या मेजर्स लिए हैं सर? इसके लिए हम लोग पुलिस को आदेश दिया है कि पूरा चेक करना है
और एमएलए मिनिस्टर लोग को भी अपील किया है, जैसे इसका रेड लाइट एंटाइटल है, इन लोग को भी अपील किया है कि आप लोग नाराज़ नहीं होना और उनको फॉलो करना है। ये चेक गेट में भी इसको चेक करना है और यहाँ में भी जो टाउन का कैपिटल का अंदर में भी जो लोग रेड लाइट यूज़ करता है इसको भी रोक के देख सकता है कौन सही आदमी कर रहा है नहीं कर रहा है। वो मिनिस्टर है ना, वो जिसका इंटाइटल है वो है ना कोई इसका ड्राइवर अपना मर्जी से कोई बदमाश लोग और वीआईपी की गाड़ी ले जाकर जला के पुलिस को धरा पुरा रहा है ना, उसको देख लो बुलाए। 5 नए राज्यपाल की नियुक्ति पर लगी राष्ट्रपति की मुहर। राम नाईक बने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, बलराम जी दास टंडन को छत्तीसगढ़, केसरीनाथ त्रिपाठी को पश्चिम बंगाल, पद्मनाभ आचार्य को नागालैंड त्रिपुरा का और ओपी कोहली को गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कर्नाटक और गोवा के राज्यपाल के नाम का ऐलान शीघ्र हो सकता है। यहाँ विजय कुमार मल्होत्रा और कैलाश जोशी का नाम सबसे आगे चल रहा है। गौरतलब है कि नई सरकार लगभग 1.5 दर्जन राज्यों में राज्यपाल बदलना चाहती है, लेकिन इस बारे में बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। इस बदलाव के बाद करीब आधे दर्जन राज्यों के राजभवनों में इस साल के अंत तक बदलाव देखने को मिल सकता है। माया मुलायम ने दिया मोदी को समर्थन, संसद में पास हुआ ट्राई संशोधन बिल। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई कानून में संशोधन के लिए पेश विधेयक का सपा, बसपा, एनसीपी, एआईएडीएमके और टीएमसी ने समर्थन किया, जबकि कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और जेडीयू ने बिल का विरोध किया। इन संशोधन से ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव नियुक्त करने में आ रही कानूनी अड़चन अब समाप्त हो जाएगी। सपा के सुर में बसपा ने भी अपना सुर मिलाया है। राज्यसभा में ट्राई बिल संशोधन पेश होगा तो उसका समर्थन करते वो लोग नजर आएंगे, इसमें दो राय नहीं। वही अंतिम समय में अपना रुख बदलते हुए टीएमसी भी सरकार के साथ खड़ी हो गई और बिल पास हो गया। निर्भया कांड के 2 आरोपियों की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। दोनों आरोपियों का नाम है अक्षय और विनय। 6 दिसंबर 2012 को दक्षिणी दिल्ली में हुए दर्दनाक निर्भया कांड के 2 दोषियों की फांसी पर रोक लग गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी फांसी पर रोक संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला सुनाया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में एक मुख्य दोषी राम सिंह की पहले ही मौत हो गई है। कथित तौर पर उसने तिहाड़ में ही फांसी लगा ली थी। इसके साथ ही एक नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सजा सुनाई है। केंद्र सरकार देगी अब अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय राशि। डोनर मिनिस्टर जनरल रिटायर्ड वीके सिंह ने कहा जल्द ही प्रदान की जाएगी यह राशि। गौरतलब है कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र चीन से सटा हुआ है, जो विवादित क्षेत्र में शामिल है। इस आधार पर वर्ल्ड बैंक के नियम के तहत इन दोनों राज्यों को 15,000 करोड़ की राशि बतौर लोन नहीं मिल सका। ऐसे में दोनों राज्यों के लिए केंद्र सरकार अब यह राशि उपलब्ध करवाएगी। जनरल रिटायर्ड वीके सिंह 1 दिवसीय सिक्किम के दौरे पर यहां यह बात कही। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में भारी भूस्खलन के बाद सड़क पर कीचड़ और मलबे जमा होने से लोगों को हो रही है परेशानी। आवाजाही न होने से लोगों का दूसरे जगह जाना हुआ मुश्किल। पिछले कई दिनों से पालिन कोलोरियांग सड़क पर मलबे जमा हो जाने से लोग की आवाजाही ठप हो गई है, जिस कारण स्थानीय लोगों को विभिन्न समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। अब जबकि मानसून भी आ गई है तो आने वाले दिनों में बारिश की संभावना और भी बढ़ जाएगी। ऐसे में सड़क की स्थिति और भी जर्जर होगी, इसमें दो राय नहीं। मसलन सरकार को अविलंब सड़कों की मरम्मत करवाने की व्यवस्था करवाने के साथ साथ वैकल्पिक व्यवस्था पर भी जोर देने की जरूरत है। जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार को गंभीरता से इस पर कार्य करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जनता की परेशानी और भी बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं। फिलहाल मैं पालिन और कोलोरियांग के रास्ते के बीच में हूँ। कोलोरियांग जो कि कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। हमने देखा कि यहाँ का रोड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पूरा कीचड़ से और लैंडस्लाइड से भरा हुआ है। पक्का रोड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की यात्रियों को, यहाँ के रहने वालों को, लोकल्स को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी रास्ता ठीक नहीं है। उनके गाड़ी बीच में फंस जा रहा है और छोटे गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पे। मैं टाइम्स अपना विद कैमरा पर्सन राहुल गामा के साथ रिपोर्टिंग फ्रॉम कोलोरियांग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। असम दौरे पर गए डोनर मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा
पूर्वोत्तर क्षेत्र फूड बास्केट है। यह बात जनरल रिटायर्ड वीके सिंह नेशनल कोल्ड चेन समिट में कहा, जो गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। इसमें इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने भी हिस्सा लिया। डोनर मंत्री ने कहा कि असम सहित पूर्वोत्तर के अन्य क्षेत्रों में कृषि के लिए अपार संभावनाएं हैं, जिसे संरचनात्मक तरीके से नियोजित करने की जरूरत है। अगर सही दिशा में आगे बढ़ा जाए तो इसे फूड बास्केट बनाया जा सकता है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।